अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अपडेटेड फॉर्मेशन शीट है जो अभी फील्ड में हम शेयर कर रहे हैं। तो इस फॉर्मेशन शीट को हमने गूगल शीट पे लाइव किया हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग फॉर्मेशन शीट है। जैसे ये अभी जो शीट मैंने ओपन की है ये बखर की है। बखर, मनकेरा, दरिया खान, कलूर कोट, चारों तहसीलों की एक ही फॉर्मेशन शीट बनाई है हमने अलग शीट्स पे, और ये हमने लाइव कर दी है। अब ये फॉर्मेशन शीट आपको इसी कंडीशन में मिलेगी जिस तरह आपको सामने नज़र आ रही है। इसमें ये जियो इन्फॉर्मेशन हमने डाली हुई है, ये ऑलरेडी आपको डली हुई मिलेगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट बखर, तहसील बखर, ब्लॉक नंबर 3, इनूमरेशन एरिया नंबर 1, स्ट्रक्चर्स 287, यूसी और लोकेलिटी नेम। अच्छा, ये यूसी और लोकेलिटी नेम्स जो हमने दिए हुए हैं आपको, अगर सपोज़ इसमें से किसी जगह पे ये जो नाम हमने दिया है उस ईए में वो नाम नहीं है, तो आप सिंपल इसकी जगह नाम चेंज करके उसको रेड कलर कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर बखर की जगह कोई और यूसी मुझे मिलती है, ये यूसी मतलब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, तो मैं इसको कलर रेड कर दूंगा। इस रेड कलर से मुझे पता चलेगा कि ये जो यूसी मैंने ऑलरेडी दी हुई थी वो चेंज हो चुकी है, तो इसकी जगह नई यूसी आई हुई है। ये डाटा ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ चेंज यूसीज का हमें पता होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे रेड कर दोगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि यूसी चेंज हुई है। अब इसी तरह लोकेलिटी का भी सेम यही प्रोसीजर है। जो लोकेलिटी जिस ईए में हमने दिया हुआ है, अगर वो लोकेलिटी वहाँ पे नहीं है, चेंज है, तो आप सिंपल उसको रीनेम करके कलर उसका रेड कर देंगे। अब इसके अलावा हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे ये इनूमरेशन एरिया नंबर 1 है। इनूमरेशन एरिया नंबर 1 में टीम नंबर कौन सी गई हुई है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है और टीम नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर देना। मैक्सिमम एक तहसील में 10 टीम्स हो सकती हैं, तो 10 तक का ड्रॉप डाउन हमने ऑलरेडी आप लोग को दिया हुआ है। जो टीम इस ईए में जाएगी आपने सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर देना है कि टीम नंबर सपोज SP2 चली गई है, तो सिंपल SP2 कर देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि इस ईए में काम कौन सी टीम ने किया। फिर हम आते हैं एक्टिविटी स्टेटस की तरफ। एक्टिविटी स्टेटस में वही ऑलरेडी जो पुराने फॉर्मेशन शीट पे भी था, 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं हमारी, ट्रेवर्सिंग, लिस्टिंग और इन्यूमरेशन। ट्रेवर्सिंग पे अगर हम आते हैं तो ड्रॉप डाउन में 2 चीज़ें आ रही है, प्लान्ड और कंप्लीटेड। प्लान्ड मतलब अगर कमिंग वीक में 2-4 दिनों में आप करना चाह रहे हो इस ईए को, ट्रेवर्सिंग इसकी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल प्लान्ड कर दें। अगर यहाँ की ट्रेवर्सिंग होगी तो आपने इसका स्टेटस कंप्लीटेड कर देना। इसी तरह लिस्टिंग के भी 3 आ रहे हैं। अगर कमिंग वीक में आप इसको प्लान कर रहे हैं तो आप इन प्लान कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो इनकी इन प्रोग्रेस ई है इसके बाद इसने कौन सा ई स्टार्ट करना है, तो आप प्लान कर दोगे उसको, तो हमें पता चलेगा कि ये वाला ई प्लान में, मतलब जो जो प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस ये चल रहा है वो ख़त्म होगा तो ये वाला शुरू हो जाएगा। अगर इन प्रोग्रेस है काम चल रहा है तो इन प्रोग्रेस कर देंगे, और अगर लिस्टिंग कंप्लीट होती है तो आप इसका स्टेटस कंप्लीटेड कर देंगे। इसी तरह इन्यूमरेशन का भी है। इन्यूमरेशन का भी वही, अगर आप जिस ईए में काम कर रहे हो उसको आप इन प्रोग्रेस रखेंगे, उस ईए के बाद कौन से ईए करना है उसको आपने प्लान्ड में रखना है, और अगर उसकी इन्यूमरेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपने उसको कंप्लीटेड कर देना। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कवरेज एरर। जो फील्ड में हमारे पास कवरेज एरर आ रहा है जिसके लिए हमने आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हुए हैं। तो पहले हम ये करते थे कि जहाँ पे टोटल मिसिंग एरिया होता था, मतलब जहाँ पे इन्यूमरेटर भी नहीं गया, लिस्टर भी नहीं गया, ना लिस्टिंग हुई ना इन्यूमरेशन हुई, तो वो हम मिसिंग एरिया मार्क करके आपको दे रहे होते थे। इसके अलावा पॉइंट मिसिंग वो जहाँ पे लिस्टर गया, लिस्टिंग की, लेकिन इन्यूमरेटर वो उस जगह पे नहीं गया, सिर्फ लिस्टिंग हुई है, तो वो पॉइंट भी हम मिसिंग में मार्क करके आपको दे देते। अब जो अपडेटेड आपको मिसिंग स्ट्रक्चर्स हम देंगे उसमें सिर्फ एरिया मिसिंग मार्क हुआ होगा। पॉइंट मिसिंग का डेटा बिस्ट में हमें प्रोवाइड कर दिया, जो यहाँ पे फॉर्मेशन शीट में हमने ऐड कर दिया कि किस ईए में कितने स्ट्रक्चर्स मिसिंग है, तो ये डेटा ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड होगा, इस शीट पे प्रोवाइडेड है अभी जो हमने लाइव की हुई है। तो आपने सिंपल पॉइंट मिसिंग वो है जहाँ पे लिस्टिंग है, एन्यूमरेशन नहीं है, तो जहाँ जहाँ लिस्टिंग है, एन्यूमरेशन नहीं हुई, वहाँ पे अपने एन्यूमरेटर को भेज के आपने ये क्लियर करवा देनी है। अब जैसे 16 स्ट्रक्चर्स मिस हैं, ये 16 हाउस होल्ड्स हैं, ये बेसिक जो डेटा आ रहा है हाउस होल्ड का आ रहा है। तो अब अगर ईए नंबर 1 में 16 हाउस होल्ड मिसिंग है जिनकी लिस्टिंग हुई है, इन्यूमरेशन नहीं हुई, तो आप इनको कवर करोगे।
अब 16 में से आपने कितने कवर कर दिए वो आप इस नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे। मतलब 16 थे, 16 में से जाके मैंने 10 कवर कर दिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 10 मैंने कवर कर दिए। इसी तरह ये एरिया जब तक ये 16 के 16 आप कवर नहीं करोगे तब तक इसका स्टेटस यस रखेंगे कि मिसिंग एरिया इसमें है। जब आप 16 के 16 कवर कर दोगे तो यहाँ से मिसिंग एरिया का स्टेटस नो कर दोगे। इसका मतलब मिसिंग एरिया आपने सारा कवर कर दिया, अब एरिया कोई भी मिसिंग नहीं है आपके पास, चाहे वहाँ लिस्टिंग इनुमरेशन हुई थी या वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जब आप ये दोनों स्टेटस क्लियर कर दोगे, यहाँ पे मिसिंग एरिया को आप नो कर दोगे, नो का मतलब ये होगा कि वहाँ पे अब कोई मिसिंग एरिया नहीं है। अब डिस्क्रिपेंसी पे आते हैं। डिस्क्रिपेंसी के हमारे पास दो टाइप्स हैं, रिकलेक्शन और रीवेरिफिकेशन। रिकलेक्शन प्लस रीवेरिफिकेशन मिला के दोनों टोटल डिस्क्रिपेंसी बन जाती है। अब टोटल डिस्क्रिपेंसी की जो शीट हमारे पास बिस्प की तरफ से आई है कि इतनी डिस्क्रिपेंसी है, वो डिस्क्रिपेंसी हमने उन शीट से निकाल के ईए वाइज इस फॉर्मेशन शीट में डाल दी। तो अब इससे आपको स्टेटस पता चलता है कि कौन से ईए में हमारी टोटल डिस्क्रिपेंसी कितनी है। अब जैसे ईए नंबर 1 में टोटल डिस्क्रिपेंसी 1 है, तो 1 डिस्क्रिपेंसी कौन सी है, रीवेरिफिकेशन की है। ईए 2 में 18 टोटल है, 18 में से 11 जो है रिकलेक्शन है और 7 जो है वो रीवेरिफिकेशन है। अब ये आप जैसे जैसे कलेक्ट करते जाओगे उसका स्टेटस लिखते जाओगे। अब ये टारगेट हमने आपको रिकलेक्शन के डिस्क्रिपेंसी वाले डेटे से उठा के फॉर्मेशन शीट पे डाल के दे दी है। इसके लिए भी आपको कोई शीट देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, यहाँ स्टेटस दिया हुआ। बाकी इसकी जो डिटेल है हाउस होल्ड स्ट्रक्चर्स की, कि कौन कौन से हाउस होल्ड स्ट्रक्चर पे डिस्क्रिपेंसी आई हुई है, उसकी डिटेल शीट में ऑलरेडी आप लोगों के साथ रिकलेक्शन के नाम से शेयर कर चुका हूँ। इसी तरह रीवेरिफिकेशन की शीट भी अगर आप हाउस होल्ड के लेवल पे जाके देखना चाह रहे हो तो रीवेरिफिकेशन की भी शीट आपके साथ शेयर्ड है और रिकलेक्शन की भी। यहाँ आपने सिर्फ स्टेटस अपडेट करना है कि आपने उसका किया क्या। तो अगर सपोज हम इसी ये पे आते हैं कि यहाँ पे रिकलेक्शन के 11 फॉर्म थे, 11 में से आपने कितने रिकलेक्ट किए, वो सिंपल आप उसका काउंट लिख दोगे कि 11 में से मैंने सपोज 8 रिकलेक्ट कर दिए। तो 8 अगर आपने कर दिया तो ये वेरिएंस में 3 रह गए, मतलब कि टोटल 11 थे, 11 में से 8 गए, 3 रह गए। अब उसमें से एक डिक्लाइन हो गया, आप इधर सिंपल 1 लिख दोगे कि एक डिक्लाइन कर दिया, तो वेरिएंस में 2 रह गए। नोट एट होम आपने एक कर दिया और एक आपको मिला ही नहीं। तो ये मतलब आपके उस ये की डिस्क्रिपेंसी का सारा स्टेटस आपने क्लियर करके यहाँ डाल के वेरिएंस 0 करना है। इन केस आपको कोई स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते, कोई इशू आता है, तो वो आप एंड पे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और वो जो आपको हाउस होल्ड स्ट्रक्चर्स वाली शीट आपके पास है उस पे एंड पे उसका स्टेटस अपडेट करते रहना है कि ये हाउस होल्ड क्लियर हो गया। इसमें से अगर कोई नहीं है डिस्क्रिपेंट या उसका कोई और इशू है या आपको नहीं मिलता तो उसका भी आप कमेंट में उस डिटेल शीट में लिखेंगे जो आपके पास प्रोवाइडेड है। सेम यही आपने रीवेरिफिकेशन के साथ करना है कि रीवेरिफिकेशन में टारगेट आपको ऑलरेडी गिवन है, ये हमने प्रोवाइड किया फॉर्मेशन शीट पे। इसमें आप जितने रिकलेक्ट करोगे उसका स्टेटस यहाँ लिखोगे कि इस ईए में 7 टोटल थे, 7 में से मैंने 5 रिकलेक्ट कर दिए, उनमें से कितने डिक्लाइन हुए वो आप डिफाइन लिख दोगे। अगर 1-2 डिक्लाइन हुए, 5 और 2 7 हो गए, NH कुछ भी नहीं है 0, नोट फाउंड कुछ भी नहीं है 0। तो ये आपका हो गया। अब ये जैसे ही आपका एक ईयर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट मतलब कि उसकी लिस्टिंग हो जाएगी, इन्यूमरेशन हो जाएगी, कवरेज एरर आप क्लियर कर दोगे, डिस्क्रिपेंसी क्लियर कर दोगे, सब कुछ क्लियर करने के बाद आपने उस ईयर को DCSS से क्लोज कर देना है और यहाँ भी उसका स्टेटस क्लोज कर देना है कि ये हमारा क्लोज हो गया। इसमें रिकलेक्शन, रीवेरिफिकेशन, डिस्क्रिपेंसी हर चीज़ क्लियर कर दी आप लोगों ने। तो DCSS से क्लोज कर दोगे और यहाँ पे आके उसका स्टेटस क्लोज कर दोगे। इसके अलावा अगर आप फॉर्मेशन शीट के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।